ओके। चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, अभी इसका पीडीएफ आपको हम इंग्लिश में आप शो कर रहा है, हिंदी में भी अभी आपको दिखा भी देंगे, भेज भी देंगे। तो चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड चैलेंजेस बिफोर इंडियन मैनेजर्स, मतलब ओवरऑल ये है कि अगर हम इंडिपेंडेंस से अगर स्टार्ट करें, तो जिस समय आज़ादी मिली उसके बाद हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में, इंडिया के बिजनेस एनवायरनमेंट में जो है कितनी चेंजेस आई, और जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स का तो जो बिजनेस मैनेज करते हैं, उनके सामने कौन से चैलेंजेस आए इंडिपेंडेंस से लेके आज तक में, कौन से चैलेंजेस आए और कैसे कैसे हमारे देश का बिजनेस एनवायरनमेंट यानी व्यापार करने का जो वातावरण था वो कैसे बदलता गया, उसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जैसे इसमें आप देख सकते हैं, देयर आर, थोड़ा सा पढ़ देते हैं फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर देंगे। देयर आर एन इनक्रेडिबल नंबर ऑफ प्रेशर्स ऑन टुडेज ऑर्गेनाइजेशन, टू नेम फ्यू, environmental pressures such as new increasing globalization, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वो हमारे बिजनेस को बहुत तेजी से इफेक्ट करती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कंपटीशन कंपटीशन तो है ही है, अधिकतर लोग एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, और ये अच्छा भी है, हेल्दी है, कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कंज्यूमर को जो है कम्पिटिटिव रेट पे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, और उनके लिए भी अच्छा है जो प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि उनके लिए क्या होता है कि वो क्योंकि चैलेंजेस रहते हैं, कंपटीशन रहता है, तो वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि जिससे मार्केट में वो टिक सके। अगर उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी कमजोर रहेगी तो ऐसी कंडीशन में वो मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। तो बिजनेस करने के तरीके लगातार बदलते जा रहे हैं। पहले जो तरीका था, पहले जो लेबर क्लास था वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा हुआ करता था, आज लेबर क्लास पढ़े लिखे ज्यादा हैं और वो समझदार है, रेशनल है, वो सोचते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इतना आसान नहीं रह गया है बिजनेस करना, प्रोडक्शन करना, कंपटीशन के दौर में गुड्स को सेल करना, मार्केट में टिके रहना यानी सस्टेन करना, ये सब बहुत टफ वर्क हो चुका है। आवाज आ रही है ना बेटा? एक बार और क्लियर कर दो तो हमको असल में पता नहीं चलेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि बहुत कम स्टूडेंट हैं, 6 स्टूडेंट। ओके ओके दीदी, थैंक यू। हम्म। तो हम लोग अगर नीचे पॉइंट्स की बात करें चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो इंक्रीज इन कंपटीशन सबसे पहला पॉइंट है, इंक्रीज इन कंपटीशन, यानी कि बहुत तेजी से जो है प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। एंटरप्रेन्योर्स बढ़ रहे हैं, लोग प्रोडक्शन का लेवल बदल रहा है, क्वालिटी स्टैंडर्ड बदल रहे हैं, तो जिसकी वजह से कंपटीशन जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और इस कंपटीशन में बताएं, अगर सच्ची सच्चाई में अगर आप देखें तो कंपटीशन में हमेशा बेनिफिट सबको होता है, ज्यादा बेनिफिट कंज्यूमर को होता है। कंज्यूमर को इसलिए बेनिफिट होता है कि इसको चीप रेट पे प्रोडक्ट मिल जाते हैं अच्छी क्वालिटी के, उसके पास ऑप्शंस होते हैं, चॉइस होती है कंज्यूमर के पास कि वो प्रोडक्ट को चुने। पहले क्या होता था, चॉइसेस कम थी, प्रोडक्ट्स कम थे, मतलब कंपनीज थी उस प्रोडक्ट को बनाने को लेकर, तो क्या होता था, चॉइसेस कम थी, तो मजबूरी थी सामान खरीदने की। आज क्या है, चॉइसेस ज्यादा है, आप मार्केट में कुछ भी लेने निकलिए, हर चीज की चॉइस मिलेगी आपको। बहुत रेयर ऐसी चीजें होंगी जिनकी चॉइसेस नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप देखिए, चाहे छोटी से छोटी चीज, आप सोप खरीदिए, आप शैम्पू खरीदिए, आप टूथपेस्ट खरीदिए, आपको लॉट्स ऑफ वैरायटी मिलेगी, इतनी मिलेगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। वो बात अलग है कि आप किसी एक पर्टिकुलर शॉप पे गए, उसके पास 2 ही 3 तरीके का प्रोडक्ट है, वो एक अलग बात है। अदरवाइज अगर मार्केट आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक एक प्रोडक्ट की कितनी कंपनियां और कितनी वेराइटीज जो है मार्केट में अवेलेबल है। और आज कंज्यूमर जो है बहुत सोच समझ के खरीदारी करता है, वो चाहता है कि उसके एक एक रुपए का सही वैल्यू उसको मिले, इसलिए कंज्यूमर क्या करता है, बहुत ही ध्यान से परचेजिंग करता है। तो कंपटीशन की अगर हम बात करें, इसमें अगर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इंडियन बिजनेस मार्केट्स हैव बिकम एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव, बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन कंपटीशन हैज इंक्रीज। फॉरेन कंपटीशन भी बढ़ गया है, यानी ग्लोबलाइजेशन में 91 के बाद आपको पता ही होगा, 1991 में हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, और लीडरशिप पीवी नरसिम्हा राव जो है हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने बहुत ही समझदारी के साथ ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और
ग्लोबलाइजेशन को आप हिंदी में क्या कहेंगे, विस्तारीकरण टाइप कह सकते हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो है हम लोग सेल कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग हमारे यहाँ के सेल कर सकते हैं। इस तरह के चीजें जो है 1991 में आई। 1991 के बाद बहुत तेजी से चेंजेस हुए। इसीलिए हमेशा जब कोई भी चीज पढ़ाई करते हैं आप, अगर फाइनेंस से रिलेटेड, तो 91 के पहले की कंडीशन का अलग स्टडी होती है और 91 के बाद की स्टडी अलग होती है। क्योंकि 91 के पहले जो है 47 से 1947 जब आजाद हुए हम, उससे लेकर 91 तक लगभग एक जैसी पोजीशन में हम लोग चल रहे थे, बहुत धीमी रफ्तार थी। 91 के बाद जब ये पॉलिसीज आई, एलपीजी पॉलिसी जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये पॉलिसीज जब आई तो बहुत तेजी से जो है बदलाव हुए। तो 91 के बाद की चीजें अलग तरीके से हम लोग पढ़ते हैं और 91 के पहले की चीजें अलग तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। कंपटीशन 91 के पहले अलग टाइप का था, कम था, और 91 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन हो गया, फॉरेन कंट्रीज भी हमारे देश में आने लगी बिजनेस करने के लिए अपनी हाई फाई टेक्नोलॉजी के साथ, तो कंपटीशन जो है बहुत तेजी से बदला, बहुत तेजी से बढ़ा आप कह सकते हैं। नीचे लास्ट में लिखा भी आप देख सकते हैं, बलदेव राज नायर, देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए, बलदेव राज नायर ने कहा, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज लाइक integrating a mouse into a herd of elephants। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब आप बताएंगे, सोच के आराम से देख के, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसका मतलब आप बताइएगा, ये आपके लिए समझ लीजिए होमवर्क है। आगे देखिए, मोर अटेंशन डिमांडिंग कस्टमर। आज कस्टमर को क्या है, अधिक से अधिक चीजें, कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा चीजें चाहिए, वो ज्यादा डिमांड करते हैं, उनको ज्यादा अटेंशन चाहिए, ज्यादा डिमांडिंग हो गए हैं वो, मतलब उनको सब कुछ चाहिए और पैसा भी नहीं देना चाहते, कम पैसे में ज्यादा चीजें। इसलिए नई नई प्रोडक्ट आ गए हैं मार्केट में। एक ही प्रोडक्ट में मिक्सचर हो गया। आज मोबाइल देखिए, मोबाइल पहले केवल बात करने के लिए था, उसके बाद फोटोज खींचने के लिए केवल था, मतलब इस तरह देखिए अब धीरे धीरे मोबाइल में सब कुछ आ गया। वो चाहते हैं कि पूरे मोबाइल में पूरा कंप्यूटर की सारी चीजें समा जाए। इसीलिए आज देखिए मोबाइल 10-15 हजार रुपए के आराम से, उससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा कीमत के मोबाइल जो है कि 1-2 लाख रुपए तक के मोबाइल आ गए हैं, जो मार्केट में बिकते रहते हैं। क्योंकि लोगों की डिमांड है कि एक ही चीज में कॉम्पैक्ट डिजाइन हो, सब कुछ एक ही चीज में हो। इसलिए देखिए अब लगातार जो है चेंजेस होती जा रही है, और कस्टमर क्योंकि डिमांडिंग है, तो इस वजह से प्रोडक्ट भी नए नए आपको मार्केट में दिखेंगे। कस्टमर की डिमांड को समझना, बिजनेस एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है वो कस्टमर की डिमांड की वजह से ही हो रहा है। वो जो प्रोडक्ट्स नए नए आ रहे हैं, कस्टमर की डिमांड है, इसलिए वो प्रोडक्ट आ रहे हैं। अगर वो बिकेगा ही नहीं, कस्टमर डिमांड ही नहीं करेगा, तो वो प्रोडक्ट मार्केट में ही नहीं आएंगे। तो ये डिमांडिंग कस्टमर है आज, इसलिए जो है प्रोडक्ट नए नए मार्केट में आ रहे हैं। फिर देखिए मर्जर एंड एक्विजिशंस है। मर्जर एंड एक्विजिशन का सेंस है कि एक से अधिक कंपनियां आपस में मर्ज हो जाती हैं, या एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है। जो बड़ी कंपनी है नॉर्मली वो छोटी कंपनियों को खरीद लेती है। कुछ कंडीशन ऐसी भी है जिसमें छोटी कंपनियां अपने से बड़ी कंपनियों को खरीद पाती है। तो एक आपस में मर्ज हो रहे हैं, तो एक कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन जा रही है, मर्ज होके, मिक्स होके बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बन जा रही हैं। तो बहुत बड़ी कंपनी बन जा रही है तो कंपटीशन ज्यादा दे रही है छोटी कंपनियों को। ये भी एक कंडीशन, ये भी एक बिजनेस एनवायरनमेंट की कंडीशंस है, चेंजेस है जो। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसमें तो कोई बात ही नहीं करनी, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जितनी तेजी से टेक्नोलॉजिकल, कभी आप सुनते रहे होंगे, कभी कंप्यूटर जब स्टार्टिंग में था तो कई रूम के बराबर कंप्यूटर हुआ करता था, उसको कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए एसी में उसको रखा जाता था कंप्यूटर को। जब फर्स्ट जनरेशन की बात करें, स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर आया, फिर लेकिन धीरे धीरे आज चेंजेस देखिए, आपके हाथ में कंप्यूटर आ चुका है, छोटे से छोटा और स्लिक स्लिक डिजाइन में कंप्यूटर आपके पास आ चुका है। पावरफुल कंप्यूटर्स आपके पास आ चुके हैं, चाहे उसको पीसी कहिए, लैपटॉप कहिए, कुछ भी कहिए, स्मार्टफोन कहिए, हर रूप में कंप्यूटर जो है बहुत ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है लगातार, और कॉम्पैक्ट डिजाइन में आ चुका है। और लगातार उसमें भी चेंजेस होती है। ये नहीं है जैसे कि नेटवर्क की बात करें तो 2G नेटवर्क था, फिर 3G नेटवर्क आया, 4G नेटवर्क आया, 5G नेटवर्क की बात हो रही है। वो लगातार बढ़ता चला जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। और अगर ये एंड हो जाएगा तो सब रुक भी जाएगा। ये जरूरी भी है कि टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता रहे, तभी तो नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे और लोग पुराने प्रोडक्ट्स को छोड़ के नए प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, मार्केट बढ़ेगा। तो ये भी एक जरूरी चीज है, टेक्नोलॉजी बढ़ती रहे, इंप्रूव होता रहे उसमें। इसके बाद कंसोलिडेशन विथ मल्टीनेशनल कंपनीज।
जो बाहर की कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल यानी जो जो कंपनी कई देशों में व्यापार करती हैं उसको मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। ऐसी कंपनियां बहुत से बाहर की कंपनियां हमारे देश में करती हैं काम, और हमारे देश की कई कई कंपनियां फॉरेन में काम करती हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, उनसे मिलकर भी कई लोग काम करते हैं। जैसे फॉरेन की कोई कंपनी है और वो कंपनी हमारे देश में नहीं, डायरेक्ट बिजनेस नहीं करना चाहती है, तो किसी दूसरे कंपनी के साथ मिलकर बिजनेस कर लेती है, जिसको पार्टनरशिप जॉइंट वेंचर कहते हैं। आप सुने ही होंगे नाम। तो इस वजह से भी कंपटीशन का माहौल बढ़ जाता है, क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज की टेक्नोलॉजी है वो हमारी कंट्री में आ जाती है, तो उससे भी जो है कंपटीशन और बिजनेस का एनवायरनमेंट जो है वो चेंजेस चेंजेस उसमें आप देख सकते हैं। फिर पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ लेबर है। पहले लेबर की बात अलग होती थी, अब लेबर जो है बहुत ज़्यादा मतलब पढ़े-लिखे लेबर्स हैं। लेबर का मतलब केवल मज़दूर ही नहीं कह सकते आप एम्प्लॉयी कह सकते हैं। जो भी लोग काम कर रहे हैं कंपनीज़ में और संस्थाओं में, तो वो अब क्या है, वो समझदार हैं, वो सोचते समझते हैं। वो ये भी समझते हैं कि जैसे कोरोना का समय था तो कंपनियों को बहुत प्रॉब्लम हुई, तो वो समझे आधी सैलरी लेकर भी वो लोग सैटिस्फाइड थे। तो आज का कंज्यूमर जैसे समझदार है, वैसे ही जो लेबर और एम्प्लॉइज़ हैं वो भी समझदार हैं, और इस वजह से कंपनियों को इसके बेनिफिट्स भी होते हैं, क्योंकि वो कंपनी के लिए जो है जो वर्क करते हैं कंपनी के लिए, वो बहुत ही ईमानदारी के साथ करते हैं, और बहुत जैसे ये नहीं कि हल्ला कर दिए और मतलब झगड़ा कर लिया, ऐसा नहीं। वो अपनी बात अगर कहना है, कंपनी से कोई कमी है कंपनी की तरफ से, तो वो अपनी बात बहुत समझदारी के साथ जो है रखते हैं। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए अब ऑनलाइन सेलिंग हो गई है, डायरेक्ट कंपनी डायरेक्ट बेचने लगी हैं, और जो कोरियर सर्विसेज और जितनी तेजी से आप देख रहे हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये लोग कितनी तेजी से प्रोडक्ट की डिलीवरी करने लगे हैं, और रोड्स बन गई है तो जिसकी वजह से कन्वेंस भी आसान हो गया है। कई सोर्सेज़ के थ्रू जो है प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, और बहुत स्पीडीली। पहले कई महीने और कई हफ्ते लग जाते थे, और आज जो है 2 से 4 दिन में आपको कहीं से भी प्रोडक्ट पूरे इंडिया में आपको मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें, ये सब चेंजेज़ हुई है हमारे देश में बिज़नेस एनवायरनमेंट को लेकर। फिर अदर चेंजेज़ दिया हुआ है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रिक्शन है, न्यूअर ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन है, इंक्रीजिंग रोल ऑफ वुमेन एम्प्लॉइज़ है। आप देखिए लगातार वुमेन एम्प्लॉइज़, जिसको वुमेन एम्पावरमेंट भी आप कहते हैं, महिला सशक्तिकरण, लगातार महिलाएँ जो हैं, फीमेल्स जो हैं, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, सीख रही हैं। और जैसे पहले तो था कि रात-रात को जाती नहीं थी वर्क करने, आज महिलाएँ रात को भी काम करने जा रही हैं, घर से भी परमिशन उनको मिल रही है। ये सब चीज़ें जो है लगातार बदलती चली जा रही हैं। फिर आगे थोड़ा-सा आप देखें तो कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू जनरेशन इंडियन मैनेजर विल इंक्लूड द फॉलोइंग। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक है जो नए मैनेजर्स हैं, इंडियन मैनेजर्स जो मैनेज करते हैं बिजनेस को, इनके ग्लोबल आउटलुक है, मतलब बहुत दूर का वो सोचते हैं। ये नहीं कि केवल इंडिया में ही, इंडिया के बाहर के लिए भी सोचते हैं कि कहाँ कहाँ बिजनेस कर सकते हैं। फिर लिखा है मैनेजर्स इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, क्योंकि एमबीए कर रहे हैं, बहुत पढ़ लिख रहे हैं और सीख रहे हैं चीजों को, तो उनकी एफिशिएंसी, उनकी काम करने की क्षमता लगातार बढ़ती चली जा रही है। फिर एबिलिटी टू वर्क एज ए टीम। कोई भी काम देखिए, कभी भी अकेले आप अपने बल पे करना चाहेंगे, वो कभी ऐसा नहीं होगा कि आप पूरी तरीके से कर पाएँ। अगर आप टीम बनाते हैं, अच्छी टीम चुनते हैं, कई अपने अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, तो जो काम आप करना चाहते हैं, वो बहुत आसानी से, जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं, लक्ष्य पाना चाहते हैं, वो आसानी से आप पा सकते हैं। फिर देखिए टू सीक एम्पावरमेंट, वही मतलब सब सब चाहते हैं कि ये नहीं कि रुक जाते हैं। आप कहीं भी जैसे जॉइन कर लिए, तो ये नहीं कि आप वहीं रुक जाएँगे। आप क्या करेंगे, लगातार जो है आगे भी जॉइन करते रहेंगे। मतलब ट्रेनिंग लेते रहेंगे, और ज़्यादा जो है आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आज के समय में यही है। ये नहीं कि आप कहीं जॉइनिंग कर लिए बस हो गया, ऐसा नहीं होता। आप लगातार ट्रेनिंग करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो बहुत ईज़ी हैं, जो आसानी से आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आएगा, तो वो आप बता सकते हैं। अभी आप में जो लोग देख रहे हैं, ज़्यादा बच्चे तो नहीं हैं, 6 स्टू तो अगर आप इनमें से कोई पॉइंट अगर पूछना चाहते हैं, तो वो पॉइंट आप पूछ सकते हैं। हिंदी में भी हम शेयर कर देंगे आपको। भेज ही दे रहे हैं, आप लोग को ग्रुप पे हम भेज देते हैं पीडीएफ 1 मिनट। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम भेज दे रहे हैं।
देखिए आपको हम भेज दिए हैं और अपने जो भी साथी हैं उनको और प्रमोट कीजिए कि वो लगातार रोज क्लास करें और क्योंकि क्लास करते रहेंगे, थोड़ी-थोड़ी बातें सुनते रहेंगे तो उनको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान भी है लेकिन सुनना पड़ेगा, बिना सुने आप सोचेंगे कर लें तो नहीं कर पाएँगे। हाँ बेटा, एक बच्चा पूछ रहा है फेयर कॉपी, बिल्कुल बेटा एक अच्छी सी कॉपी बना लो। बहुत फेयर का मतलब ये नहीं है, आप देखिए पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ नोट्स तो आपको बनाने चाहिए। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाएँगे और जो पॉइंट्स आपको ना मिल रहे हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है डायरेक्टली हमसे बोल सकते हैं। एक ग्रुप भी बना हुआ है बिज़नेस एनवायरनमेंट के नाम से, अगर आप चाहें तो उस ग्रुप को, अगर आप में से कोई बच्चा नहीं जॉइन किया हुआ है तो उस ग्रुप को जॉइन कर लीजिएगा, जिसमें आप एनी टाइम, क्योंकि इसमें सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं तो वो परेशान होंगे आप मैसेज करेंगे तो। ठीक है? तो आप क्या कीजिए कि अगर आप नहीं उसमें ऐड हैं, एक बच्चा भेज रहा है कि ऐड नहीं है, तो आप बेटा उसको क्या कीजिए, जो-जो बच्चे नहीं ऐड हैं, आप हमको पर्सनली मैसेज कर दीजिए। आप हमको पर्सनली मैसेज कर दीजिए अपना नाम और नंबर, तो हम आपको जो है उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।